तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों CX आबंध की प्रकृति। क्या है ना भैया, इससे जो है बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछते रहता है, पर याद रखना दोस्त, जेई और नीट में भी यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। और एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, पढ़ते समय कभी नोट मत करिए, जब हम बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस टाइम ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो हम लोग बात कर रहे हैं CX आबंध की प्रकृति, ठीक है। CX आबंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ CX बॉन्ड, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर कार्बन की, C का मतलब कार्बन, ये ना समझ रहे हो भाई, C का मतलब कार्बन। अगर X की बात करूं तो X का मतलब हेलोजन, हेलो क्या, हेलोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, हेलोजन मींस क्या भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही ना। अगर आप विद्युत ऋणात्मकता की बात करोगे, विद्युत ऋणात्मकता की बात करोगे दोस्त, ऋणात्मकता की बात करोगे तो याद रखना, कार्बन का जो होता है ना हेलोजन से कम होता है, यानी कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन से बहुत ही कम होता है। इसका मतलब अगर आप देखोगे CX बॉन्ड में, तो ये X जो होगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने आप की ओर खींचेगा, और जैसे ये हेलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास डेल्टा प्लस, हाँ, यानी आंशिक धनावेश, और इसमें आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के कारण क्या बन जाएगा भैया, याद रखना, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा दोस्त, द्विध्रुव उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं दोस्त, द्विध्रुव उत्पन्न होगा, यानी इसको हम लोग पोल बोलते हैं। एक ध्रुव दो ध्रुव, एक ध्रुव और दो ध्रुव, कितना ध्रुव, दो ध्रुव, इसलिए इसमें द्विध्रुव उत्पन्न होगा। इस चीज को ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक चीज याद रखो दोस्तों, अगर हम देखें, सबसे पहले हेलोजन ग्रुप की साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन परमाणु का साइज, क्या, आकार बोलते हैं इसको, हाँ, आकार। देख लो थोड़ा सा, अगर आप आकार की बात करोगे तो सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होता है, उससे बड़ा आकार क्लोरीन का होता है, उससे बड़ा आकार ब्रोमीन का होता है, उससे बड़ा आकार आयोडीन का होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक चीज याद रखना दोस्त, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो वर्ग में, कहां पे, वर्ग में यानी समूह में, ऊपर से, किधर से, ऊपर से, हाँ, नीचे जाने पर परमाणु परमाणु का आकार आकार बढ़ता है, ठीक है। इस चीज को तो समझ में आ गया कि जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएगा ना एलिमेंट्स, तो याद रखना आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। दूसरी बात, अगर हम इसकी विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता को हम लोग इंग्लिश में, देखिए हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे इसलिए बोलते रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, विटी, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे EN। क्या बोलेंगे, EN, यही यूज करने वाला हूं, फिर घबराइएगा नहीं। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उल्टा ना हो जाएगा, फ्लोरीन, उससे कम होगा क्लोरीन, क्लोरीन से कम होगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से कम होगा आयोडीन। इसका मतलब देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, इसको भी लिख दे रहा हूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, हाँ, क्या भाई, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत विद्युत यहां दिखेगा नहीं, हाँ, इधर लिखता हूं दोस्त, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, घटती है।
इस चीज को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर आकार की हम लोग देख रहे तो सबसे बड़ा आकार आयोडीन का है। हाँ, तो सीएक्स बॉन्ड के आधार पर इसकी आकार कैसे होगी, आइए देखते हैं। आकार की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता तो अपन सीएक्स का अब बात करते हैं, किसकी, सीएक्स की बात करते हैं। तो एक बार मैं आकार समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कार्बन का साइज है, ठीक है, और ये मान लीजिए क्लोरीन का साइज है। ये तो आपका कार्बन का ही साइज। अब ये मान लीजिए क्लोरीन बोलते हैं, फ्लोरीन का साइज इससे तो थोड़ा बड़ा ही बनेगा। तो ये और ये, ठीक है, ये कार्बन हो गया, एक क्लोरीन हो गया। ध्यान दीजिए, गर्मी तो है दोस्त, लेकिन क्या करूं, आप लोग को ना पढ़ाऊं, गर्मी से क्या मतलब है, होने दो। अगर मैं बात करूं दोस्त, यही कार्बन है, अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया। कार्बन तो यही है, एकदम प्यार से समझो। अब आप समझ रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं सर। भाई आप घबराओ मत, ये सही। अब यहाँ पे आप देखिए, ये कार्बन है, ये आयोडीन है। इसमें अगर आप देखोगे दोस्त, आप अगर देखोगे तो हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, आबंध लंबाई की बात करें, तो इन दोनों के बीच आबंध लंबाई थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसके बीच थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसके बीच थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसके बीच और थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यानी जितना बड़ा इसके बीच लेंथ होगा, आबंध लंबाई दिखा लेते पहले, आबंध लंबाई अच्छा से समझ में आएगा। आबंध लंबाई, हाँ, आबंध लंबाई मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है दोस्त। इसको प्यार से हम लोग बी एल बोलेंगे, घबराना नहीं, बी एल बोलेंगे। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है, सी आई का, और सबसे छोटा फ्लोरीन का, ठीक है दोस्त। तो यहां बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो सबसे छोटा किसका, फ्लोरीन, कार्बन, हाँ, सी एफ का। उसके बाद उससे बड़ा किसका, सी सी एल का। उसके बाद उससे बड़ा किसका, सी बी आर। उसके बाद उससे बड़ा किसका, सी आई का। यही है ना। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पे एक चीज देखो, अब आपको यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे अगर हम लोग, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, आकर्षण बल किसके कारण होता है, आकर्षण बल इस माइनस और प्लस के कारण होता है। किधर दिखाएं भाई, इस माइनस और प्लस के कारण होता है। अगर ये जितना सामने होगा, ये जितना सामने होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और ज्यादा आकर्षण बल होने के कारण इसमें ज्यादा पार्शियल प्लस और पार्शियल नेगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा ना, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश जितना सामने होगा उतना ज्यादा होगा। थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा कम हो जाएगा, और बढ़ेगा तो और कम हो जाएगा, और बढ़ेगा तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें देखो ई तो बहुत सामने है, बहुते सामने है ना भैया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सी एफ का। उससे कम किसका होगा, सी सी एल का। उससे कम किसका होगा, सी बी आर का। उससे कम किसका होगा, सी आई। ध्यान दीजिए, अगर आप देख रहे हो ये बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में संबंध अगर आपको निकालने बोले, तो देखिए यहाँ पे ये सबसे कम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम सीएफ का है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा सीएफ का है। तो ये दोनों में क्या है जी, एक दूसरे के विपरीत ना है। तो इससे क्या समझ में आया मेरे दोस्त, कि बी बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत ऋणात्मकता का। यानी एक चीज समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता उतना कम होगा, और जितना कम लंबाई बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका विद्युत ऋणात्मकता होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, विद्युत ऋणात्मकता की बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप पोलैरिटी की बात करोगे, ध्रुवता, यहां देखो ध्रुव उत्पन्न हो रहा है ना, इसको ध्रुव बोलते, ध्रुव। अगर आप बात करोगे दोस्तों ध्रुवता, ध्रुवता, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी,
ठीक है। अगर आप ध्रुवता की बात करोगे तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा चार्ज कब उत्पन्न होगा? जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा तो चार्ज उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। थोड़ा सा दूर जाएगा तो चार्ज कमजोर पड़ जाएगा, और थोड़ा दूर जाएगा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। होगा कि नहीं? सामने रहेगा। देखो आप ऐसे ही समझो, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक, यहाँ ये भी एक चुंबक। सामने रखोगे तो उतना जोर से खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? अगर दूर कर दोगे तो थोड़ा कम खींचेगा, और दूर कर दोगे तो और कम खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब ध्रुवता की बात करोगे दोस्त, ध्रुवता की बात करोगे तो सबसे ज्यादा ध्रुवता इसी का होगा। CF का सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगा, फिर Cl का उससे थोड़ा कम होगा, फिर ब्रोमीन का उससे थोड़ा कम होगा, फिर आयोडीन का तो एकदम कम होगा। इससे क्या समझ में आया? अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर अपन रिलेशन निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा ध्रुवता उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब मेरे दोस्त En जो होगा विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती हो जाएगा पोलैरिटी का। देखिए किसका? पोलैरिटी का उतना हो जाएगा, यानी पोलैरिटी बढ़ेगा नेगेटिविटी बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। इसका मतलब पोलैरिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, पोलैरिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, या बॉन्ड लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो पोलैरिटी उतना कम होगा। ध्यान दो जी, यही सब तो इंपॉर्टेंट चीज है। जब पूछ लेता है फिर बच्चा कहता है ये सब आया, तो आया कहां से दोस्त? तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ध्रुवता की बात तो समझ में आया, आबंध लेंथ की बात तो समझ में आया, ठीक है, ये सब तो ठीक ठाक है सर। लेकिन एक चीज यहाँ पे और आने वाला है दोस्त, समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग अब जो बात करने वाले हैं आबंध आबंध वियोजन एंथैल्पी की, एंथैल्पी की, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड यहीं पे लिखते हैं ना, बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, हाँ, एंथैल्पी, एंथैल्पी, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे BDE। क्या बोलेंगे? BDE। आइए अब हम लोग आबंध वियोजन एंथैल्पी की बात करते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब होता है कि दो परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बना होता है उसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसी को बोलते हैं किधर? आबंध वियोजन एंथैल्पी। यानी उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं आबंध वियोजन एंथैल्पी। अब यहीं पे समझो, इसको एग्जांपल से दिखाता हूं। कहां से दिखाऊं भाई? छोड़ो। अच्छा, ये अभी इतना लंबा है, इसी को इतना लंबा कर दिया, इसी को और इतना लंबा कर दिया, इसी को और इतना। अब ये तोड़ने में तो बहुत ताकत लगेगा। अगर थोड़ा यहां कर दिया तो थोड़ा कम लगेगा, अगर यहां कर दिया तो थोड़ा और कम लगेगा, और इसको तोड़ने में तो एकदम कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कब खर्च होगी? इतना तोड़ने में, उससे कम इतना, उससे कम इतना, उससे कम इतना। यानी जितना लंबा बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ने में उतना आसानी होगी, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उसको तोड़ने में उतना ज्यादा ऊर्जा खर्च करना होगा। इसका मतलब आप देखो, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड, इसमें सबसे ज्यादा वियोजन एंथैल्पी लगेगा, उससे कम इसमें लगेगा, उससे कम इसमें लगेगा, और उससे कम इसमें लगेगा। तो इसकी अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा CF का होगा, हाँ, और उससे कम CCl का होगा, उससे कम किसका होगा दोस्त? CBr का होगा, और सबसे कम CI का, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो तोड़ने में भी उसमें ऊर्जा कम ही लगेगी। अब यहाँ पे देखो जी, इन सब में हम संबंध देखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा CF का ध्रुवता है, इसका मतलब BDE जो है वो पोलैरिटी के समानुपाती है। यानी BDE प्रोपोर्शनल किसका होगा? पोलैरिटी का। ध्यान दो दोस्त, अगर मैं बात करूं पोलैरिटी, देखिए पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मक के समानुपाती है। यानी BDE जो है आपका वो समानुपाती EN का हो जाएगा। अभी और दिखाता हूं, लेकिन उधर जगह नहीं, इधर मिटा दो दोस्त, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिए? चलो मिटाता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझो मेरे दोस्त। अगर आप भी नहीं समझोगे तो इस जन्म में कभी नहीं समझोगे। अगर आप बात करिए पोलैरिटी का तो समझ में आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है पोलैरिटी के इक्वल है। मतलब जितना ज्यादा उसमें पोलैरिटी
डायपोल उत्पन्न होगा, ध्रुवता उत्पन्न होगी, उतना ज्यादा उसमें खर्च करना होगा एनर्जी को। ठीक है, यानी जितना ज्यादा जब दो, दोनों जितना ज्यादा दोनों एटम बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड सॉरी यानी दोनों एटम के बीच में जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी उतना ज्यादा आपको एनर्जी खर्च करना होगा। उसके बाद आइए और देख लेते हैं मेरे दोस्त, पोलैरिटी की तो बात हो गई, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, हाँ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब इन्वर्सली है बॉन्ड लेंथ का मेरे दोस्त, इन्वर्सली है किसका, बॉन्ड लेंथ का। ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, मैं जहां तक समझ सकता हूं। और अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी बात करने वाले हैं जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे डायपोल मोमेंट आइए दिखाते हैं किस कैसे निकाला जाता है। ये सी है, यहाँ एक्स है, इन दोनों के बीच जब ये एक्स हैलोजन ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने आप की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने आप की ओर खींचेगा, तो इसमें आंशिक धनावेश और इसमें आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा, यानी चार्ज उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, चार्ज उत्पन्न होगी। और अगर इसके बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो डी ले लो ना, डी ले लो ना दोस्त। और एक बात, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको म्यू से सूचित करते हैं, और म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी। क्या होता है दोस्त, क्यू इंटू डी होता है। अब डिस्टेंस की बात करें कि किसी दो एटम जब एक कंपाउंड बनाता है तो उनके बीच बॉन्ड लेंथ यानी उनके बीच का बॉन्ड लेंथ जो होता है ना वो पिकोमीटर में होता है, याद रखना किस में होता है, पिकोमीटर में होता है। और पिकोमीटर समझ रहे हो ना, बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटू 10⁻⁻12 मीटर के करीब, यानी जीरो के समान दोस्त, उतना छोटा होता है। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा डिस्टेंस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो इस अनुसार से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, तो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। उससे कम किसका है, क्लोरीन का। उससे कम किसका है भाई, ब्रोमीन का। और उससे कम किसका है अगर बात करूं तो आयोडीन का। तो आपके हिसाब में डायपोल मोमेंट भी यही होना चाहिए, मेरे हिसाब में भी, आपके हिसाब में भी, सबके हिसाब में भी। लेकिन ये नहीं है दोस्त, और इस चीज को एग्जाम में बार बार दोहराते रहता है। नीट में तो कितना बार पूछा जा चुका है, जेई में कितना बार पूछा जा चुका है, और बोर्ड एग्जाम में तो लेते रहता है भाई। हाँ समझिए बात को। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, तो फिर सर ये क्या है भाई, ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है, याद रखना, ये सही नहीं है। इसे एक्सपेरिमेंटली क्या पाया जानते हो, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली पाया गया दोस्त, पाया गया कि फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट क्लोरीन से कम होता है, थोड़ा सा लेकिन कम होता है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, CF के जगह, बस कुछ नहीं, CF के जगह Cl खाली कर दीजिए। हाँ CF के जगह Cl कर दीजिए, बाद बाकी सब वही रहने दीजिए, वही रहने दीजिए मेरे दोस्त लोग। अब देखो इसी में सिर्फ एक्सेप्शन पाया गया, बाद बाकी किसी में भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण सेम इसी पर ही डिपेंड रहा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैंने HCl किया, HCl नहीं, यहाँ HF का ही ज्यादा होगा, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का। ये इसका देखिए इसी पर डिपेंडेड है, पर ये एक्सेप्शन था, ये ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम लोग करने वाले हैं
हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की विधियां, और साथ में मैकेनिज्म भी करते जाएंगे दोस्तों, इसलिए एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, बता दे रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।